नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति की उपासना का महान अवसर है। यह वह समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में मां दुर्गा की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। नवरात्रों तक हम देवी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और हर दिन एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा लेकर आता है। यह यात्रा केवल देवी की स्तुति भर नहीं, बल्कि आत्मा की साधना भी है, जहां साधक अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और भय से निर्भयता की ओर बढ़ता है। देवी का प्रथम रूप शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, प्रकृति और पवित्रता की प्रतीक। वो नंदी बैल की सवारी करती हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण किए हुए। शैलपुत्री भक्ति, अनुशासन और संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा की मूल शक्ति है। नवरात्रि की शुरुआत उन्हीं से होती है, जो भक्तों को धर्म के मार्ग पर ले जाती हैं। उनकी उपस्थिति श्रद्धा, धैर्य और आंतरिक शक्ति को दृढ़ करती है। शक्ति की जननी शैलपुत्री दिव्य स्त्री ऊर्जा से जुड़ने का प्रथम चरण है। देवी का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, भक्ति, तपस्या और साधना की प्रतिमूर्ति। वो नंगे पैर चलती हैं, दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए। ब्रह्मचारिणी अनुशासन, धैर्य और साधना में दृढ़ता का संदेश देती हैं। वो शांत ऊर्जा का प्रकाश फैलाती हैं, जो ध्यान करने वालों के हृदय को पवित्र करती है। ब्रह्मचारिणी हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। नवरात्रि की दूसरी सीढ़ी। देवी का तीसरा रूप चंद्रघंटा, साहस, पराक्रम और दिव्य शक्ति की प्रतीक। वो सिंह की सवारी करती हैं और अनेक हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। चंद्रघंटा भय और नकारात्मकता का नाश करती हैं, भक्तों में शक्ति और आत्मविश्वास भरती हैं। उनकी उपस्थिति हर चुनौती का सामना करने का साहस प्रदान करती है। उनका आभा मंडल सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाशमान है, जो अंधकार और बुराई का अंत करता है। चंद्रघंटा नवरात्रि की तीसरी सीढ़ी है, साहस, शक्ति और रक्षा। देवी का चौथा स्वरूप कूष्मांडा है, सृष्टि की जननी और ब्रह्मांडीय प्रकाश के प्रतीक। उनके 8 हाथों में जपमाला, अस्त्र शस्त्र, कमल और कमंडल शोभा पाते हैं और उनके तेज से संपूर्ण सृष्टि आलोकित होती है। उनकी उपासना से भक्तों को स्वास्थ्य, ऊर्जा और बल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में प्रकाश का संचार होता है। कूष्मांडा नवरात्रि की चौथी सीढ़ी है, सृजन, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति की प्रतीक। देवी का 5वां रूप स्कंद माता है, जो युद्ध देवता स्कंद की जननी और मातृत्व के प्रेम व शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं, गोद में बाल स्कंद को धारण किए रहती हैं और स्कंद माता मातृत्व की वह शक्ति है, जो भक्तों में साहस और भक्ति का संचार करती हैं। उनकी कृपा से ज्ञान, समृद्धि और हर संकट से रक्षा प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी मातृत्व, साहस और पोषण शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। देवी का छठा रूप कात्यायनी है, जो देवताओं के क्रोध से प्रकट होकर महिषासुर का वध करने के लिए अवतरित हुई। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं और उनकी 4 भुजाओं में तलवार, कमल तथा आशीर्वाद और साहस का वरद हस्त होता है। कात्यायनी उग्र शक्ति, धर्म और दुष्टों से रक्षा की प्रतीक हैं। भक्त उन्हें भय, विघ्न और कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए पूजते हैं। उनका तेजस्वी स्वरूप दिव्य शक्ति से आलोकित है और योद्धाओं तथा साधकों को प्रेरणा देता है। नवरात्रि के 6ठे दिन की अधिष्ठात्री देवी उग्र रक्षा और धर्मपरायण शक्ति की प्रतीक हैं। देवी का 7वां रूप कालरात्रि है, जो मां का सबसे उग्र स्वरूप और अंधकार व दुष्ट शक्तियों का संहार करने वाली मानी जाती है। उनका वर्ण गहरा है, केश बिखरे हुए हैं, 3 नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित हैं और उनका वाहन गधा है। उनकी 4 भुजाओं में तलवार और लोहे का घातक कांटा होता है, जबकि एक हाथ आशीर्वाद और दूसरा रक्षा का वरद हस्त है। कालरात्रि भय का नाश करती है और भक्तों को तंत्र मंत्र तथा दुष्ट शक्तियों से बचाती हैं। अपने भयंकर रूप के बावजूद वे भक्तों पर असीम करुणा बरसाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी निडरता, दुष्ट संहार और परम रक्षा की प्रतिमूर्ति हैं। देवी का 8वां रूप महागौरी है, जो चंद्रमा के समान तेजस्वी, पवित्रता, शांति और सौम्यता की प्रतीक हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत वृषभ पर सुशोभित रहती हैं। उनके मुखमंडल पर करुणा और शांति का भाव रहता है। उनकी 4 भुजाओं में त्रिशूल और डमरू हैं, जबकि 2 हाथ आशीर्वाद और रक्षा की मुद्रा में हैं।
महागौरी अपने भक्तों को शांति, सद्भाव और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति का वरदान देती हैं। उनका दिव्य तेज दुखों का नाश करता है और हृदय को पवित्रता और ईश्वरीय कृपा से भर देता है। नवरात्रि के 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी महागौरी शांति, क्षमा और आत्मिक शुद्धि की प्रतिमूर्ति हैं। देवी का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जो सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों और दिव्य ज्ञान की दात्री हैं। वे कमलासन पर विराजमान रहती हैं और कभी सिंह पर आरूढ़ भी दर्शाई जाती हैं। उनकी 4 भुजाओं में गदा, चक्र, कमल और शंख सुशोभित होते हैं, जो आध्यात्मिक सिद्धि और पूर्णता के प्रतीक हैं। सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ज्ञान, बल और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करती हैं। वे शिव और शक्ति के ऐक्य का स्वरूप हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी सिद्धिदात्री पूर्णता, सामंजस्य और दिव्य कृपा की प्रतिमूर्ति हैं। जैसे ही नवरात्रि की 9 रातें पूर्ण होती हैं, देवी के 9 रूप एक होकर अनंत शक्ति में विलीन हो जाते हैं। शैलपुत्री की पवित्रता से लेकर सिद्धिदात्री की सिद्धि तक प्रत्येक रूप हमें भक्ति, शक्ति, ज्ञान और दिव्य ऊर्जा के मार्ग पर ले जाता है। ये 9 रूप अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही माँ के प्रतिबिंब हैं, जो सृष्टि की शाश्वत स्रोत हैं। नवरात्रि भले ही समाप्त हो जाए, पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है, जो हमें प्रकाश, सत्य और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है।